साईं बाबा को लेकर इन दिनों देश में संग्राम देखने को मिल रहा है। साईं बाबा को लेकर लोगों में अनसुलझी पहेली है कि कभी उनके अस्तित्व को लेकर, कभी उनकी पूजा को लेकर। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि साईं बाबा मुसलमान थे, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि साईं बाबा हिंदू थे। साईं बाबा की पूजा को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले भी कई लोगों ने साईं बाबा की पूजा को लेकर विवाद किया था, जिसमें शंकराचार्य, स्वरूपानंद सरस्वती और बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री का नाम भी शामिल है। और इसी तर्ज में कल वाराणसी में अलग माहौल देखने को मिला, जिसमें कुछ सनातन के अनुयायियों ने मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटा दिया। केंद्रीय ब्राह्मण सभा के लगातार विरोध के बाद काशी के मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमाएं हटाई जा रही हैं। वहीं वाराणसी के लोहाटिया में प्रसिद्ध गणेश मंदिर में साईं बाबा की प्रतिमा हटाई गई। हिंदू संगठनों के निशाने पर 28 और मंदिर भी हैं। हिंदू संगठनों का आरोप है कि साईं मुस्लिम हैं और उनका सनातन धर्म से कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए प्रतिमाएं हटाई जा रही हैं। संगठनों का ये भी कहना है कि साईं पूजा का विरोध नहीं है, लेकिन मंदिरों में मूर्ति नहीं लगने देंगे। अब बात करते हैं साईं बाबा की पूजा को लेकर कि कब कब ये विवाद हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि लोगों को लगता है कि मैं साईं बाबा का विरोधी हूँ, लेकिन मैं उनका विरोधी नहीं हूँ। महात्मा के रूप में बाबा पूजे जा सकते हैं, लेकिन परमात्मा के रूप में नहीं। जून 2014 में स्वामी स्वरूपानंद ने साईं बाबा पर विवादित बयान दिया। उन्होंने साईं बाबा को भगवान मानने से साफ इनकार कर दिया था और साथ ही साथ ये भी कहा कि साईं बाबा हिंदू मुसलमान एकता के प्रतीक नहीं है। साईं बाबा की पूजा को अंधविश्वास बताया था। साईं बाबा के मंदिर बनाकर पूजा अर्चना करना सनातन धर्म के विरुद्ध है। साईं बाबा की पूजा को बढ़ावा देना हिंदू धर्म को बांटने की साजिश है। साईं बाबा के नाम पर पैसा कमाया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि साईं बाबा मांसाहारी थे। उन्होंने कहा था कि साईं बाबा का नाम चांद मियां था और मुसलमान थे। साईं बाबा के भक्तों को भगवान राम की पूजा, गंगा में स्नान और हर हर महादेव का जाप करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में सूखे का कारण साईं की पूजा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर व्यक्ति को आस्था चुनने का अधिकार है और अदालत ऐसे मामले में दखल नहीं दे सकती है। ऐसा है कि सनातन में प्रेत पूजा मान्य नहीं है, तो जो यहाँ साईं की मूर्ति थी वो प्रेत मूर्ति थी, तो उसको हटा दिया गया है। यहाँ पे अब लक्ष्मी जी की मूर्ति जल्द से जल्द बैठाई जाएगी। बहुत लोग तो साईं की पूजा करते अरे हैं। करें, अपने घर में करें, देवता की करें, अपने पिता की करें, अपने गुरु की करें। घर में होती है, व्यक्तिगत होती है, ना कि सार्वजनिक होती है। ये हमारा सनातन मंदिर है। तो मूर्ति को आप लोगों ने क्या किया? गंगा जी में विसर्जन करके उनको मुक्ति दे दिया। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि साईं बाबा को चांद बाबा का ही नाम से पुकारा गया, उनके नाम से चांद बाबा से जब पारित हो गया और सारे प्रमुख मंदिरों से ये आदेश हो गया कि इनकी मूर्ति को हटाया जाए, उसी क्रम में रविवार को रात्रि पर बात करने के बाद इनकी मूर्ति को यहाँ से निकाला गया और हिंदू धर्म पे जो आघात हो रहा था वो अब सराहनीय काम है। ये होना चाहिए था बहुत पहले से ही। जब ये मूर्ति स्थापित हुई तो विरोध उसी समय से होना चाहिए था। ये मूर्ति बैठी क्यों? ये जब बैठी मूर्ति तो उस समय विरोध करना चाहिए था और अंत में आकर ये जिसका रूप आपने देखा कि यहाँ से मूर्ति को हटाई गई, ये अच्छा है। इसके पहले हम लोगों ने अभी जो सावन मास में कथा कराया था उसमें पंडित जितेंद्र जी महाराज जी द्वारा ये बोला गया था कि इस मंदिर प्रांगण की, क्योंकि ये आनंद कानन वन था, जब बाबा विश्वनाथ ने अपने पुत्र गणेश को यहाँ भेजा रहा इसका अध्यात्म जानने के लिए, तो ये यहाँ पर आके स्वयंभू विराजे हैं। और उस ऐसे काशी खंड के मंदिर में एक चांद बाबा की मूर्ति बैठकर पूजा करना, एक मृतक आत्मा के आदमी को पूजना जाना जो अनुचित कार्य था। ऐसे मैं ब्राह्मण समाज को भी कहता हूँ कि ऐसे गलत कामों में लिप्त न रहें और मंदिर की पवित्रता बनाए रखे। वहीं इससे पहले शंकराचार्य, स्वरूपानंद सरस्वती भी साईं पूजा का विरोध कर चुके हैं। फिलहाल अब ये मामला भी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और लोगों के हिसाब से तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अब इस मामले की तस्वीर भविष्य में क्या होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। हिंदू मंदिरों से साईं की प्रतिमा हटाने का आह्वान शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने किया था। इसके बाद सनातन महासभा ने पूरे प्रदेश भर से तमाम मंदिरों में साईं की मूर्ति हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। तक वाराणसी में लगभग 14 मूर्तियां हटाई गई जो हिंदू मंदिरों में साईनाथ की लगाई गई थी। साईं के समर्थकों ने इसका विरोध भी किया है और इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। स्वरूपानंद सरस्वती ने उसे मुस्लिम धर्म का होने के नाते प्रदेश के मंदिरों से हटाए की गुहार लगाई थी, जिस पर तमाम ब्राह्मण संगठनों ने भी आवाज बुलंद की है कि ये सही है और साईं को अगर जरूरत है तो वो हिंदुओं के साथ ना आकर मुस्लिमों के साथ जाएं। इस
इसी तरीके के बयानबाजी को देखते हुए लगातार उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। कुछ दिनों में राजनीतिक तौर पर भी इस पे बयानबाजी देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल हिंदू महासभा इस पर अड़ी हुई है कि साईनाथ की प्रतिमाएं हिंदू मंदिरों में नहीं लगेंगी। देखना यही है कि क्या वाकई में हिंदुओं के जनमानस में साईनाथ को नकारने और मन से हटाने की इच्छा शक्ति शुरू हो गई है, या फिर ये अभी राजनीतिक विरोध है और इसे बदलने में थोड़ा समय लगेगा। कैमरा पर्सन सौरभ श्रीवास्तव के साथ मैं विजय त्रिपाठी, CMD न्यूज लखनऊ।